स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या चल रहा है, आव्यूह चल रहा है, मैट्रिक्स की पढ़ाई हो रही है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, इसको समझने की आज ज़रूरत है। बड़े आराम से आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी वीडियो देखिए तो उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लाइक कर दिया कीजिए। उसको आप लाइक करने से में बड़ा कंजूसी करते हैं, ऐसा कंजूस ना बनिए। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्लेलिस्ट में क्या है, वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, जहाँ पढ़ाई हो रही है उससे इसमें क्या अंतर है। एक अलग अंदाज में आपको हम पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाएगा ना, सब क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, आपको बता रहे हैं बढ़िया से। उसके बाद जो किताब मन कर कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, बढ़िया से पढ़ना है। यहाँ देखिए आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, समझिए। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। देखिए डेफिनेशन भी लिखाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया हमने क्या, A इज इक्वल टू 4 2 3 6 1 7 ले लिया हमने ऐसे। ठीक है ना। देखिए तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए समझिए बात बढ़िया से। इसका ऑर्डर कितना है बुआ, 1 2, एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दो गो पंक्ति है, 1 2 3, तीन गो क्या है, स्तंभ है, दो पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अब हमने क्या कर रहे हैं, जो पंक्ति के रूप में है ना उसको स्तंभ के रूप में लिख रहे हैं। तो हो जाए 1 2 3, जो पंक्ति के रूप में उसको लिखेंगे हम लोग स्तंभ के रूप में 4 5 6, है ना। अब क्या हो गया, अब हो गया 3/2। इसमें क्या हुआ, 1 2 3 पंक्ति हो गया, 1 2 स्तंभ हो गया। हमने क्या किया कि जो पंक्ति के रूप में था उसको क्या किया हमने, स्तंभ के रूप में लिख दिया। अब इससे देखिए क्या होगा, अब ये जो रिजल्ट मिला इसको बोलते हैं आव्यूह ए का परिवर्त। मतलब ये जो मिला इसको इस आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं और लिखते हैं ए डैश या ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं। राइट। क्या हो गया ये, ए डैश का मतलब क्या, इसका मतलब हुआ ए का परिवर्त। क्या बोलते हैं, ए का परिवर्त कहते हैं इसे। ठीक है। कभी कभी इसको आप ए के पावर टी के रूप में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ए डैश हो या ए के पावर टी हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, सब बात क्या है, समान है। राइट। इसका देखिए, अब इसलिए इसका कैसे निकालेंगे, इसलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो चीज है रो में उसको लिख दो कॉलम में। 4 2 3 6 1 7, इसको लिखा ऐसे, इसको लिखा ऐसे, इसको लिखा ऐसे। अब सवाल ये है कि ये क्या कहलाएगा, इस आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि दिए गए आव्यूह के रो और कॉलम को, मतलब पंक्ति और स्तंभों को आपस में अदला बदली कर देंगे तो क्या होगा, हमको परिवर्त प्राप्त हो जाएगा, ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से छोटा डेफिनेशन बता रहे हैं कि यदि ए बराबर AIJ M/n हो तो ए ट्रांसपोज चाहे ए का पावर टी क्या होगा, तो AJI और N/m होगा। ये पूरा बात क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह है तो उसका परिवर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए पर यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे आपका ऑर्डर चेंज हो गया। M/n था, N/m हो गया। यहाँ पे ऑर्डर कितना था, 2/3 था। कितना था, 2/3 था। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 3/2 हो गया, बदल गया। यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर कितना था, 1 2 3,
3 पंक्ति 2 स्तंभ। यहाँ क्या हो गया 1 2 2 पंक्ति 3 स्तंभ। समझ रहे ना। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को कॉलम के रूप में और कॉलम को रो के रूप में लिख देना। इतना छोटा सा बात आपको पता होना चाहिए, यही डेफिनेशन है। ठीक है ना। चलिए क्लियर, समझिए बात को बढ़िया से। आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। ठीक है ना। जितना मैथमेटिक्स में भाषा कम होगा, जितना वर्ड्स कम होंगे, उतना आपको मैथमेटिक्स आसानी से समझ में आएगा। राइट। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, जैसे कह रहा है क्या कि परिवर्त ज्ञात करें, परिवर्त निकालें, परिवर्त ज्ञात करें। ठीक है। देखिए कैसे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न क्या है, a इज इक्वल टू 2 3 4 5 है ना यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है a इज इक्वल टू क्या 3 2 4 7 3 1 है ना। तीसरा है क्या आपका a बराबर, चाहे b लिख दीजिए, b इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लिख दिया हमने। तो कैसे निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। तो इसीलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को लिखिए कॉलम में, कॉलम को लिखिए रो में। तो फर्स्ट रो को लिख देंगे कॉलम में 2 3 4 5। ठीक है। ऐसे किसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। ठीक है। इसमें आइए, इसीलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो चलिए क्या होगा 3 2 4 7 3 1 ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। कितना बढ़िया बात है। इसमें आइए, इसीलिए ए का बोलिए ट्रांसपोज क्या होगा, बोलिए यहाँ पे। तो इसको लिख देंगे ऐसे 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। आंसर हो गया। यहाँ बी है तो बी का ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे। तो ये परिवर्तन निकालने का एक तरीका हुआ। अब कुछ और बात समझिए, टेक्निक से समझिएगा, कुछ विशेष तरीका से मिलेगा। देखिए आपको बता रहे हैं कि हम कोई विशेष चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हर चीज़ को विशेष तरीका से पढ़ाते हैं, स्पेशल तरीका से पढ़ाते हैं। कुछ तो स्पेशल मिलेगा आपको, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाता है, बट सिस्टमेटिक तरीका से बहुत कंटेंट आप लोग को नहीं मिल पाता है। सिस्टमेटिक तरीका से कंटेंट देखा जाए, यहाँ देखिए। अब कुछ पढ़ते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, रटने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट्स मतलब परिणाम, जिसको आप लोग नोट भी कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए परिणाम क्या होगा, कुछ काम करेंगे तो परिणाम निकलेगा। आइए देखते हैं पहला परिणाम यहाँ पे है। पहला यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 3 1 2 3 यहाँ लिखते हैं 4 5 6, कुछ तो जरूर है यहाँ पे होने वाला। तो यहां देखेंगे, इसलिए अगर हम देखें कि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। ऐसे निकाला हमने परिवर्त इसका। अब क्या कर रहे हैं कि फिर इसका परिवर्त निकाल रहे हैं डबल, 2 बार। तो इसीलिए क्या होगा 2 बार करेंगे यहां पे। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे ऐसे 1 4 2 5 3 6, 2 बार हम लोग लिखेंगे। अब यहां पे देखेंगे क्या हम लोग ऐसे ऐसे लिखेंगे 2 बार। हमने क्या देखा कि ये दिया था, इसका ट्रांसपोज किया या फिर किया तो ये आ गया, और आया तो क्या आया, वही आ गया, पहले वाला आ गया। देखिए तो ये चीज और चीज क्या है, सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे ए का ट्रांसपोज 2 बार करने पर वही आ रहा है। क्या आ रहा है, वही ट्रांसपोज, वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो रिजल्ट नंबर 1 में क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 में कि इसीलिए ए का 2 बार ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। क्लियर। चलिए दूसरी बात समझते हैं यहाँ पे, बढ़िया से समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरी बात समझिए। ठीक है, दूसरा बात समझिए
कि अगर यहाँ पे करते हैं a बराबर लेते हैं 1 2 3 4 है ना यहाँ पे, तो 2a निकालिए कितना होगा। 2 से गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 है ना, ऐसे हो गया। अब 2a का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, इसको लिख देंगे ऐसे 2 4 6 8। अब हम लोग चाहें तो क्या होगा, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ भी निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज कितना होगा 1 2 3 4। समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज इतना हो गया। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब क्या किया 2a क्यों किया, आप 3a भी कर सकते हैं, 4a भी कर सकते हैं, 5a भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है। हम एक 2 ले लिए हैं, काम है उसका। देखिए 2 से गुना किया, 2a का ट्रांसपोज किया, क्या मिल गया 2 6 4 8। अब क्या होगा, यहां से 2 कॉमन कर सकते हैं चाहे तो हम लोग, 1 3 2 4। जरा ध्यान से देखिए, ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, दोनों क्या है सेम है आपका, दोनों क्या है सेम है आपका। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलिए 2, इसके जगह पे क्या लिखेंगे a ट्रांसपोज, और ये क्या था 2a का ट्रांसपोज था, 2a का ट्रांसपोज था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए मैथमेटिक्स के विद्यार्थी है ना, चीजों को लॉजिकली समझना पड़ेगा आपको। इस 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ा तो फिर क्या दिक्कत है, लिखेंगे यहां पे अगर किसी भी संख्या k से गुना करके हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो k पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, a ट्रांसपोज यहां पे लिख देंगे। k पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 रिजल्ट हो गया। अब ऐसे ही क्या है, और भी कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको हम लिख रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम बनेगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स को हम अलग लिख रहे हैं। 2 रिजल्ट क्या हुआ आपको बताया ना हमने करके, ऐसा ही कुछ और भी रिजल्ट है, उसको देखिए। तो रिजल्ट क्या है उसको समझाते हैं बढ़िया से, जो अभी जरूरत है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए, तो पहला में क्या मिला हमको कि a का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा देखिए, दूसरा कहा कि अगर k रहेगा, कोई मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा ऐसे आ जाएगा यहाँ पे a प्लस b का अगर हम लोग करेंगे एक साथ तो क्या होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज अलग अलग। तीसरा होगा a माइनस b का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, अलग अलग हम लोग कर लेंगे। चौथा ए बी का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये रिवर्स लॉ अलग होता है। देखिए कितना बच्चा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज करता है, नहीं गलती हो जाएगा, उल्टा करते हैं, इसमें गुना के मैटर में उल्टा करते हैं, देख रहे हैं ना। छठा देखिए यहाँ पे, छठा देखिए क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई देखिए आई का मान कितना होता है बताइए 1001। आप ही बताइए, यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे आई का ट्रांसपोज तो क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे ऐसे 1001, तो क्या मिला बताइए, आई ना मिल गया, आई मिला। तो याद रखिएगा इसीलिए आई का ट्रांसपोज आई ही होता है। तो 5 गो जो 6 गो दिखाए ना रिजल्ट, हम ये 6 रिजल्ट आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, काफ़ी फायदामंद पहुंचाने वाला है। तो अब 6 रिजल्ट के बाद क्या होगा उसको देखते हैं बढ़िया से, राइट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए गुड, आगे आते हैं और बात को समझते हैं। एक क्वेश्चन करे कि यदि ऐसा हो, एक ट्रांसपोज का मान दिया है 2 3 4 7 और B का मान दिया है 1 2 3 4
तो a प्लस 2b का मान क्या होगा, a प्लस 2b निकालें। इस प्रश्न के माध्यम से आपको कुछ स्पेशल चीज सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे हल मतलब सॉल्यूशन लिखिए। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, a का ट्रांसपोज कितना दिया है, 2 3 4 5, ये आपका दिया हुआ है, ये ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो इसीलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज फिर से कर देंगे। तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज, इसको लिख देंगे ऐसे 2, फिर क्या हो जाएगा 3, पंक्ति को क्या बोलते हैं स्तंभ में 4 5, ऐसे हो गया। ठीक है, अभी क्या मिलेगा, डबल ट्रांसपोज करेंगे, ए मिलेगा तो ए बराबर 2 4 3 5 मिल गया हमको, ए का मान मिल गया। अब लिखेंगे, अब यहां पे अब क्या है, a प्लस 2b क्या होगा, तो 2 3 4 5, क्या करना है, 2 से गुना करना है इसमें, प्लस b क्या है 1 2 3 4, ऐसे। चलिए सॉरी, यहां a में नहीं गुना करना है, b में गुना करना है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहां क्या करना है, b में गुना करना है 2 से, a प्लस 2b चाहिए, राइट। देखिए क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, 2 3 4 5 है ना, प्लस 2 4 6 8, ऐसे। तो देखिए 2 2 4 3 4 7 4 6 10 5 8 13, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर ए ट्रांसपोज दिया रहे तो उससे ए कैसे मिलेगा, यहां सीख लिया हमने, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको कर लिए। आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो, एनसीईआरटी बुक में जाकर बढ़िया से देखिए और बनाइए क्वेश्चन को 3.3 एक्सरसाइज में। आगे जो क्लास होने वाला है उसमें आपको क्या बताएंगे, सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है, और किसी एक वर्ग आव्यूह को हम लोग 2 भाग में कैसे बांटते हैं, सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अगला क्लास भी काफ़ी अच्छा होगा। सीरीज वाइज देखिए, मजा लीजिए, लेकिन हाँ लाइक कर दिया कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।